अपने सभी प्रेस के साथियों को मेरा नमस्कार। आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष साजन शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे दो माननीय सांसद आदरणीय श्री मनीष जायसवाल जी और मयंक नायक जी, हमारे दिनेश कुशवाहा जी जो माननीय विधायक हैं गुजरात से, मनोज सिंह जी जो हम लोगों के इस क्षेत्र के प्रभारी हैं, कमल यादव और कमल यादव जी हैं जो हमारे यहाँ प्रवासी प्रभारी के रूप में हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, संजय पांडे और संजय पांडे जी जो छत्तीसगढ़ से आए हैं, मेयर हैं। आज मुख्य रूप से हमारे एनडीए सरकार का संकल्प पत्र घोषित हुआ है। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, और अपने एनडीए के सभी नेतागण को, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी। जिस प्रकार का संकल्प पत्र आज बिहार में घोषित हुआ है, वह बता रहा है कि 2005 से पहले जो बिहार था, उस बिहार को जो बदलकर 20 वर्षों में हमारी सरकार ने बिहार की डबल इंजन की सरकार ने जिस स्वरूप में लाया है, उस स्वरूप को के बाद अब बिहार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि विकसित भारत की कल्पना करते, संकल्पना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसी प्रकार से विकसित बिहार का सपना साकार होने वाला है यह संकल्प पत्र के माध्यम से। आप सबको पता है कि इस संकल्प पत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस बार 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य हमारी एनडीए सरकार ने तय किया। हम लोग लगातार दे भी रहे हैं। बिहार में पिछले बार हम लोगों ने 12 लाख नौकरी कहे थे, हम लोग 12 लाख से ज़्यादा, लगभग 12.5 लाख हम लोग सरकारी नौकरी दिए हैं, और टोटल 50 लाख रोजगार और नौकरी मिला करके हम लोग देने का काम है। मतलब है कि हम जो वादा करते हैं उस वादा को निभाने का काम करते हैं। तो आज यदि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की घोषणा किए हैं, तो ये सिर्फ घोषणा नहीं है, महागठबंधन का जो घोषणा है। आपको अजीब लगेगा सुन करके कि जिस प्रकार का महागठबंधन ने घोषणा कर दिया कि हम प्रत्येक परिवार को नौकरी दे देंगे। पता नहीं क्या देखते हैं, किस रूप में उनको लगता है, पूरे बिहार का जनता ही उनको मूर्ख नजर आता है। उनके मन में यही है कि हमको किसी तरह से ठग करके बिहार में सत्ता काबिज कर लेना है, और इसके बाद फिर जंगल राज, जो गुंडा राज बिहार में था, सब लोग यहाँ से भाग रहे थे, उसको स्थापित करना वो चाहते हैं। तो लेना है, किसी तरह से सत्ता लेना है। मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता बहुत समझदार है। बिहार की जनता दोनों घोषणा पत्र को देख रही है, और उस दोनों घोषणा पत्र को जब आप देखेंगे तो एक तरफ जो हमने आपसे चर्चा किया कि विकसित बिहार का जो हमारा सपना है, उस सपना को पूरा करने का एक प्रयास है, और दूसरी तरफ सिर्फ जनता को लुभावनी बात कह करके कैसे जनता की सत्ता को हथिया करके फिर अपने परिवार को अपने परिवार को मजबूत करने का एक माध्यम सत्ता को जो इन्होंने बनाया है। आपने देखा था कि कैसे पूरा परिवार जिस प्रकार से नंगा नाच 2005 से पहले किया जा रहा था,
वो आप लोग भूले नहीं होंगे। इसी प्रकार से हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, आप जानते हैं कि हम लोगों ने बहुत रोजगार दिया, बिहार का पलायन बहुत रुका है, लेकिन हमारी सरकार चाहती है कि हम अपने राज्य में हमारा हर व्यक्ति, तभी यह रोजगार संभव हो पाएगा जब वह उसको स्किल किसी न किसी माध्यम से उसके अंदर कोई न कोई स्किल डेवलप करेगा। उसके लिए हम लोग मेगा स्किल सेंटर हर जिले में देकर वहाँ के युवाओं को उस स्किल सेंटर में स्किल के माध्यम से उसको रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। स्पोर्ट्स के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने बिहार में स्पोर्ट्स सिटी और प्रमंडलीय मुख्यालय पर एक्सेलेंस सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। हम तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे हैं, आपको पता है कि बिहार में खेल विश्वविद्यालय स्थापना करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हमने उसका प्रस्ताव विधानसभा में लाया था और आज बन करके वह तैयार है, ये आप सब लोग को पता है। और हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी खेल के प्रति बहुत गंभीर हैं, और उसका परिणाम है कि आज आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उसमें आज भारत के खिलाड़ी हर जगह मेडल प्राप्त कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारी राज्य की सरकार भी यह जो प्रमंडल स्तर पर एक्सेलेंस सेंटर खोलने की बात है, आपको पता है कि सहरसा का भी एक्सेलेंस सेंटर टेंडर की स्थिति में है और पूरे हर प्रमंडल में यह एक्सेलेंस सेंटर खुलेगा और वहाँ का जो भी कई प्रकार के खेल की अवसंरचनाएँ उसमें स्थापित की जाएगी। बहुत बड़ी बात है कि पहले तो उजड़ा हुआ बिहार मिला था 2005 में। उस समय में तो ना सड़क था, ना बिजली था, ना पानी था, ना लॉ एंड ऑर्डर था। आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई निवेशक को हम बुलाएंगे, यहाँ आइए इंडस्ट्री खोलिए, तो लोग सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज जब हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिए हैं, आप सड़क, बड़े बड़े पुल, एक्सप्रेस वे, बिजली आप देख रहे हैं 24 घंटा बिजली है, लॉ एंड ऑर्डर आप देख रहे हैं, कोई घटना होती है तो 24 घंटा के अंदर उसको अंदर हम लोग जेल के सलाखों के अंदर भेज देते हैं, ना कि मुख्यमंत्री आवास से उसको कोई संरक्षण प्राप्त होता है जो हमारे लालू जी के राज में होता था। तो जब बिहार उस स्थिति में पहुंचा है तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हर जिले में हम 10 इंडस्ट्री स्थापित करेंगे। ये एक बहुत बड़ी घोषणा हमारी सरकार की है। 100 MSME पार्क बनाने की घोषणा सरकार ने इस घोषणा पत्र में किया है और लगभग 50,000 कुटीर उद्यम। स्वाभाविक है जब स्किल डेवलप होगा तो आपको कुटीर उद्यम का भी कार्य बहुत बढ़ेगा और MSME के क्षेत्र में भी जब डेवलप होगा तो स्वाभाविक है बिहार जो है सो बहुत आगे बढ़ेगा। डिफेंस कॉरिडोर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करने की भी बात बिहार में हम लोगों ने किया है। महिला रोजगार के क्षेत्र में तो आप देख रहे हैं कि अभी जिस प्रकार से हमारी सरकार ने लगभग 1 करोड़ लोगों को, महिलाओं को, हमारे यहाँ जो जीविका समूह है, आप जानते हैं कि पूरे देश में सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था यदि कहीं है तो वो बिहार में है। और खास करके हमारे बिहार की जो जीविका समूह के लोग हैं, महिलाएं हैं, कितना आगे बढ़ी हैं हर प्रकार का। तो वो अपने घर में सामान बना करके उसको पैकिंग करके बेचने का भी काम करती है। और हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, अभी हम लोगों ने 10-10 हज़ार रुपया हर महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए, उसको एक व्यवस्था बनाने के लिए हम लोगों ने दिया। और जब वह उस रोजगार को शुरू कर लेगी तब उसको 2 लाख रुपया प्रत्येक महिलाओं को हम लोग 2 लाख रुपया सहायता राशि देंगे, जिससे हमारे महिलाओं के अंदर रोजगार भी बढ़ेगा,
महिला स्वावलंबी होंगी और हम समझते हैं महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण और कोई दूसरा नहीं हो सकता, जो बिहार में हमारी बिहार की सरकार और एनडीए की सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जिसको लिया। आप 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है बिहार में। समूह के माध्यम से महिलाएं आज सशक्त हो रही हैं और लखपति बन रही हैं। मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी बनेगी करोड़पति। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी खास करके किसानों के लिए किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपया मिलता था, आज हमारे किसान को उसका इतना लाभ होता है। समय पर खाद और बीज खरीदने के लिए किसी के पास ऋण लेने की आवश्यकता, किसी के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है। 6,000 रुपया उनको दिया जाता है। हम बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, एनडीए के सभी नेताओं को कि किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपया करने की जो घोषणा हुई है, बहुत बड़ा किसानों के सहायता के लिए बहुत बड़ा कदम। मत्स्य पालकों को जो 4,500 रुपया पहले मिलता था, अब उसकी राशि 9,000 रुपया हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं। एमएसपी की गारंटी हम लोग आजकल आप देख रहे हैं कि हर हमारे किसान इतना खुशहाल हुए हैं क्योंकि उसके किसान के अनाज का सही रेट उसको मिलता है। पहले एमएसपी की गारंटी नहीं रहने के कारण किसान अपना फसल उपजाते थे और चूँकि उसको जल्दी रहता था, ऋण लेकर के खाद बीज वो खरीदते थे, तो उसके कारण भी होता था कि इसको बेचेंगे तो उसको पैसा हम चुकता करेंगे। लेकिन अब हमारी सरकार ने एमएसपी जो रेट गारंटी देने का काम किया, इसके कारण किसान को उचित फसल का रेट उचित मिलता है, उचित दाम मिलता है, जिसके कारण किसान समृद्ध हुआ है और आने वाले समय में किसान को और समृद्ध करने की योजना है एमएसपी के माध्यम से। बिहार में यह किसान आधारित राज्य है। यहाँ के 60% लोग किसान पर ही निर्भर करते हैं, किसानी पर। स्वाभाविक है, ये बहुत बड़ा कदम है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर